मध्य प्रदेश में बारिश और ओलाबारी से किसानों की फसल को हुए नुकसान और हुकूमत के सर्वे के ऐलान पर रियासत में सियासी घमासान छिड़ गया है। वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए बारिश और ओलाबारी में किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर जहां सर्वे करने की अफसरान को हिदायत दी गई है, वहीं साबिक सीएम कमलनाथ ने किसानों के मसाइल और सर्वे पर सवाल उठाए हैं। साबिक सीएम कमलनाथ का कहना है कि वजीर आला के जरिए किसानों की फसल के सर्वे के लिए ज़बानी हिदायत दी गई है, लेकिन आज तक इसके लिए कोई सरकारी अहकाम जारी नहीं किया गया। अहकाम जारी नहीं होने के सबब अफसरान ने अब तक फसलों के सर्वे का काम तक शुरू नहीं किया है। के कारण फसलों को लाभ भी है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को कई स्थानों पर नुकसान पहुंचा है। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि के कारण जहां जहां हमारे किसान भाइयों और बहनों की फसलें बर्बाद हुई है, वहां तत्काल सर्वे किया जाए। सर्वे भी किया जाएगा, क्षति का आकलन किया जाएगा और क्षति के आकलन के बाद किसान को राहत राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले, इसके निर्देश भी मैंने दिए हैं। प्रदेश की सरकार हमेशा संकट की घड़ी में अपने किसानों के साथ खड़ी है और अभी भी मैं आश्वस्त कर रहा हूं, तकलीफ है, परेशानी है, नुकसान हुआ है, कष्ट है, संकट है, लेकिन इस संकट के पार निकाल के हम अपने किसान भाई बहनों को जिनका नुकसान हुआ ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, कमलनाथ के इल्जाम में कितनी सच्चाई है? मुनीर, जो कमलनाथ ने अगर इल्जाम लगाया तो इल्जाम की सदाकत यह है कि आज तक हुकूमत की सतह पर कोई सरकारी यह काम जारी नहीं किया गया है। वजीर आला का बयान आपने सुना, वो खुद जो है कह रहे कि मैंने निर्देश दिए हैं, लेकिन जब तक जो है निर्देश देना एक अलग चीज है और अमली इक़दाम के लिए सरकारी अहकाम का नाफिज करना एक अलग मामला होता है। जब तक सरकारी अहकाम जारी नहीं होगा, अफसरान किस बुनियाद पर काम करेंगे, क्योंकि वहां पर ड्यूटी लगानी पड़ती है कि कौन सा अफसर कहां पर गया, कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। और पिछले अगर हम 80 घंटों की बात करें, जहाँ पर इतनी से बारिश हो रही है, ओले गिरे हैं, चाहे हम भोपाल डिवीजन की बात करें, ग्वालियर डिवीजन की बात करें, सागर डिवीजन या उज्जैन डिवीजन की बात करें, यहाँ पर बड़ी तादाद में फसलों का नुकसान हुआ, बारिश से भी और ओलाबारी से भी। और हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमने निर्देश दिए हैं। सवाल ये कि अगर निर्देश दिए गए हैं तो अहकाम जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर अहकाम जारी कर दिया गया होता तब तक किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे काम शुरू किया जा चुका होता, तो 80 घंटे में अब तक तखमीना भी सामने आ गया होता कि किसानों का नुकसान कितना हुआ है और उनको मुआवजा की रकम कब तक दी जाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि हुकूमत सिर्फ जो है जबानी बातें करके किसानों को बेवकूफ बना रही है, जबकि वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत किसानों के साथ है और उनके दुख दर्द में साथ है, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो मेहताब, सरकार का क्या कहना है कि कब तक अहकाम जारी किए जाएंगे ताकि जो नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द किसानों की हो सके? नहीं, सरकार का यह कहना है कि हमारी इस मामले में जो कई वजह, वजीर जो है ज़राअत कमाल पटेल से बात हुई कि जो है सरकार अपने मामले को लेकर संजीदा है। इसमें क्योंकि फसल के जो मुआवजे का जो मामला, इसमें कई मरहले पे काम होना है, क्योंकि इसमें फसल बीमा का भी मामला है और जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया उसको अलग से मामला है। इसलिए अलग अलग सेक्टर में इसके लिए काम जारी हो रहे हैं। अब हुकूमत ने जब ये काम जो है वजीर आला ने किसी बात की हिदायत दे दी है तो फौरी तौर पर उस पर अफसरान ने काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस सिर्फ जो सियासत कर रही है और वहीं पर साबिक वजीर आला कमलनाथ का कहना है कि सियासत कांग्रेस नहीं बल्कि हुकूमत कर रही है। अगर उसकी नीयत ठीक थी तो 80 घंटे में अब तक ये काम जारी किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, तो इल्जाम और जवाबी इल्जाम का दौर ही मध्य प्रदेश में जारी है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।